नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। धार्यते इति धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है। कहाँ धारण करने योग्य है? जो शरीर और मानसिक संतुष्टि के लिए जो कार्य व्यवहार धारण करने योग्य है, करने योग्य है, उसको हम धर्म कहते हैं। आइए आज धर्म पर ही कुछ चर्चा करते हैं और समझते हैं कि धर्म का मूल भाव क्या है। धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समस्याओं के समाधान की जड़ तक पहुंच पाते हैं। यही एक सशक्त माध्यम है जो हमें प्रतिबिंबों की दुनिया से हटाकर मूल तक पहुंचा सकता है। और आज हम प्रतिबिंबों की छाया की यात्रा पर चल रहे हैं, अर्थात मूल बेचारा कहीं पड़ा है और प्रतिबिंब पूजा जा रहा है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा जीवन का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है मन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तीसरा लक्ष्य है कि भावनाएं स्वस्थ रहें, निर्मल रहें, निषेधात्मक विचार ना आए और सकारात्मक भाव निरंतर बने रहें। मैत्री और करुणा का विकास होता रहे, क्योंकि मैत्री और करुणा के आधार पर ही हम सृष्टि का विकास कर सकते हैं। जब तक हम सब मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब तक यदि एक भी दुखी है तो हम भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ेगा। तो सब इस प्रकार से ये सभी बातें जीवन के उद्यान को हरा भरा बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन उद्यान पत्तों को सींचने से हरा भरा नहीं होता है। जिस प्रकार से एक बाग में पेड़ों के पत्तों को सींचने से पेड़ हरा नहीं होता है, उसकी जड़ों में पानी देना होता है। उसी प्रकार से ये जो मूल बातें हैं कि हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, सब मिलजुल करके रहें, ये मूल बात है, ये धर्म है। और इसी के आधार पर हम सबको अपने कार्य करने चाहिए। जिसको हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है कि ये धर्म वो धर्म, जातिवाद वंशवाद, ना, ये नहीं है। ये सब तो हमारे बनाए हुए हैं। हम सब ने अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को आसन पे बैठाने के लिए ये सब हमने बनाया। वास्तविकता यह है कि यह धर्म नहीं है। धर्म यह है कि सब मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के हित में कार्य करें। धर्म की सच्चाई यह है कि जो धार्मिक होगा वह निश्चित ही बदलेगा, अर्थात कि समय परिस्थितियों के अनुसार हमारे व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। कब हमारे क्रोध होने से हमें फायदा होगा, कब हमें प्रेम की ज़रूरत है, कब हमें स्नेह की ज़रूरत है, कब सहयोग की ज़रूरत है, यदि हम इन सब बातों को समझेंगे और अपने चरित्र में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव लाएंगे, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। धार्मिक होने का अर्थ ही है कि परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़ना और रूपांतरण की ओर प्रस्थान कर देना। यहाँ से एक नए जीवन की यात्रा का प्रारंभ होता है और इसमें अध्यात्म के स्पंदन जाग जाते हैं। व्यक्ति की भ्रांति टूट जाती है। बच्चा जल में प्रतिबिंबित चांद को देखता है और उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है। वह मूल चांद नहीं है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि जो मैं जल में प्रतिबिंब देख रहा था वो चांद नहीं, चांद तो ऊपर है, आसमान में चमक रहा है, वो तो ग्रह है एक। तो इस प्रकार से जब हमारी बुद्धि पर से पर्दा हटता है, तब हम स्वयं ही, हमारी मानसिकता जो है वो परिवर्तित होती है। और उम्र के साथ ये चीज़ आप सब ने अनुभव करा होगा कि एक उम्र में जो चीज़ आपको सही लग रही है, आपने करा होगा, आप 10 साल के बाद आप स्वयं
अपने ही कार्य को आपको लगेगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया था, उस समय मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस लंबे सफ़र में, जीवन के सफ़र में आपने अनेक अनुभव करे जिसमें आपको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और इसीलिए बच्चों को, अपने से छोटों को बड़े लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं और बताते हैं और उन्हें राह दिखाते हैं, और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। यदि हम मूल को देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे और केवल प्रतिबिंब को ही देखते रहेंगे तो हमें प्रतिबिंब ही हाथ में लगेगा, मूल कभी भी हाथ में नहीं लगेगा। और सत्य को खोजने का अर्थ है कि हम प्रतिबिंब पे ना अटके, हम आगे बढ़ें और मूल तक पहुंचने का प्रयत्न करें। प्रतिबिंब को ही मूल मानने से मिथ्या दृष्टिकोण के कारण ही आज बहुत हिंसा बढ़ रही है, आतंक बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ा है, विश्वास घटा है। इस मिथ्या दृष्टिकोण ने मनुष्य को इतना उलझा दिया है कि वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। इसमें धर्म अवश्य ही मदद कर सकता है, लेकिन आवश्यक है कि हम धर्म की असली परिभाषा को समझें कि हमें क्या करना है। आज की वैश्विक महामारी, ये जो वायरस फैला हुआ है, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हमारा धर्म है कि हम प्रकृति को सहयोग दें, सामंजस्य स्थापित करें और उस जीवन को, अपने जीवन को हम प्राकृतिक बनाएं। तो इस प्रकार से धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए, और सब उसका तात्पर्य यह है कि युग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, उम्र के अनुसार हमारे कार्य व्यवहार बदलते रहते हैं, उस बदलना चाहिए और उसके साथ हम अपने जीवन को सरल बनाएं। तो आज इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। नमस्कार।